जिस पार्टी को कल तक अनपढ़ गुंडों की टोली कहा, आज उसी की शरण में। क्या राघव चड्ढा ने राजनीति की नई परिभाषा लिखी या ये आम जनता के भरोसे का सबसे बड़ा कत्ल है? चलिए जानते हैं 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर गंवाने वाले राघव चड्ढा के बारे में। याद करिए 2022 का वो साल जब राघव चड्ढा के तेवर 7वें आसमान पर थे। उन्होंने सरेआम भाजपा को गुंडागर्दी और अनपढ़ों की पार्टी कहा था। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं उनको। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसी बेबाक आवाज के दीवाने थे। लेकिन 24 अप्रैल 2026 को इतिहास ने करवट ली। राघव चड्ढा अब उसी पार्टी के सिपाही बन गए जिसे वो कभी लोकतंत्र के लिए खतरा बताते थे। क्या ये हृदय परिवर्तन है या फिर सत्ता की मजबूरी? राघव चड्ढा 3 लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें से अशोक मित्तल के घर जस्ट कुछ ही दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। और आज हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। देखो, आम आदमी पार्टी को शायद पहले से ही इसकी भनक लग गई थी कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता झूठे केस में जेल जा रहे थे, उस समय राघव चड्ढा लंदन भाग गए थे और ना ही कोई स्टेटमेंट दे रहे थे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, ताकि वो बचा रहे और ईडी का छापा सिकंजा राघव पर न कसा जाए। और कुछ होता भी वैसा ही। सारा मामला सॉर्ट आउट होने के बाद राघव चड्ढा इंडिया वापस आते हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने पर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल रो रहे होते हैं कि मुझे झूठी केस में फंसाया गया है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाइए। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। सब नेता उपस्थित होते हैं, लेकिन राघव चड्ढा उस समय भी एक शब्द नहीं बोलते। ये वहाँ बिजी रहते हैं कि एयरपोर्ट पर 10 का समोसा 20 का क्यों, 1 महीने का रिचार्ज 28 दिन का क्यों, जिससे ये भोली भाली जनता समझ रहे थे कि राघव चड्ढा उनके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, वह उस मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं होते थे जिससे बीजेपी को नुकसान हो, चाहे एलपीजी का मुद्दा हो या फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा हो या दिन ब दिन रुपया का गिरते वैल्यू का मुद्दा हो। इस पर कभी बात नहीं करते थे, क्योंकि इससे बीजेपी को नुकसान होता तो फिर बीजेपी ज्वाइन कैसे करते। लेकिन ज्वाइन तो हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करके सरकार गिराने वाली हालत करके गए। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो भी किया किसने? राघव चड्ढा ने, जिसको जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाकर नेता बनाया। ये खेल अचानक नहीं हुआ। 3 अप्रैल 2026 को जब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उप नेता पद से हटाया और सदन में उन्हें ना बोलने देने का अनुरोध किया, तभी साफ हो गया था कि दाल में कुछ काला है। राघव ने बीजेपी का दामन थामते ही आम आदमी पार्टी के वर्किंग कल्चर को टॉक्सिक बता दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये टॉक्सिक कल्चर उन्हें तब महसूस नहीं हुआ जब पार्टी ने उन्हें सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद बनाया था? जनता का गुस्सा आंकड़ों में बोलता है। दल बदल के महज 24 घंटे के अंदर राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया और यह आंकड़ा अभी तक 20 लाख से ज्यादा हो चुका है। और इतना ही नहीं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बीजेपी के खिलाफ किए गए पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। उनके पुराने पोस्ट का गायब होना लोगों के गुस्सा को और भड़का रहा है। लोग पूछ रहे हैं, इतिहास को डिलीट कर देने से सच बदल नहीं जाएगा? भारत की राजनीति में पार्टी बदलना नया नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा का ये कदम विश्वासघात के नजरिए से देखा जा रहा है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने का आरोप अब उन पर चिपका हुआ है। क्या पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा उनके पूरे बयानों के पाखंड को ढक पाएगी? क्या राघव चड्ढा का यह फैसला उनकी राजनीतिक दुर्दशा है या करियर की सबसे बड़ी गलती? क्या जनता उन्हें दोबारा माफ करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।